नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी का पर्व क्या है, इसकी परंपराएं क्या हैं और इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी हथेलियों में, पाम्स में कोई खराब रेखा है तो दोनों हाथों में जल भर करके पौधों में नियमित रूप से जल डालें। हाथ में अगर कोई बुरी रेखा है, खराब रेखा है, तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है, विशेष रूप से मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी शुक्ल एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कृष्ण एकादशी। वैशाख महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। खास तौर से इस समय उपवास रखने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और बहुत सारा नाम और यश प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी, जैसा कि इसका नाम है, इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो भावनाओं के बंधन हैं, मोह के बंधन हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के, श्री हरि के राम स्वरूप की आराधना की जाती है। यानी भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान राम, उस स्वरूप में पूजा उपासना की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 22 मई को मनाई जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, करियर पर ध्यान रखें, धन की स्थिति में दिक्कतें हो सकती हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और पूजा उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप मोहिनी एकादशी का पालन करते हैं तो आपकी चिंताएं और मोह माया का जो प्रभाव है ये कम हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। पाप प्रभाव कम होता है और व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। मोहिनी एकादशी का उपवास रखने वाले व्यक्ति की हर दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और व्यक्ति को गौदान का, गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम और रिश्तों में समस्या से बचें, खान पान का ख्याल रखें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा
सिंह राशि, दौड़ भाग बिल्कुल ना करें। करियर की स्थितियां आपकी ठीक होती जाएंगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। संजय द्विवेदी ने हमें मेल लिखा है उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1983। जन्म का समय है सुबह 9 बजे और जन्म का स्थान है उन्नाव। ये पूछ रहे हैं, बराबर छोटी मोटी चोट लगती रहती है, स्वास्थ्य काफी खराब रहता है, क्या उपाय करें? संजय भाई, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2023 तक। आपकी कुंडली में एक तो शनि मंगल का एक्सिस है, शनि मंगल आमने सामने हैं और जहां बैठे हैं वहां से दुर्घटना की संभावनाएं दिखाते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो दशाएं चली हैं अब तक, वो दशाएं बहुत अनुकूल नहीं हैं पिछले 5-7 साल से। इस वजह से बार बार दुर्घटनाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, सेहत आपकी खराब हो रही है। जहां तक स्वास्थ्य के बेहतर होने का प्रश्न है, फरवरी 2022 के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। तब तक आप थोड़ा इंतजार करिए। फिलहाल अपनी सुरक्षा के लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन पूजा उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, एकादशी व्रत के जो मुख्य देवता होते हैं वो भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें, इसके बाद भगवान राम की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूरी तरह से लिक्विड लें, नींबू पानी, जूस पीकर के व्रत रखें या केवल फल खाकर के व्रत रखें तो इसके परिणाम सुंदर होंगे। एकादशी के अगले दिन प्रातः काल एक वेला का, एक समय का भोजन या अन्न का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, बेवजह क्रोध न करें, झूठ न बोलें, विवाद न करें तो बहुत अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान की उन्नति होगी, नए अवसर आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा बेहतर होगी, बिल्कुल भी यात्रा ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा कैसे करें जिससे हम सुरक्षित रहें, मर्यादित रहें। देखिए, भगवान राम के चित्र के सामने बैठिएगा, सुबह चाहिए सुबह, रात में चाहिए रात में, उन्हें पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा या भगवान राम का जो बेसिक मंत्र है
ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। जप करने के बाद समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करिएगा। पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यह सबसे सटीक तरीका होगा मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा करने का। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों की सलाह जरूर मानें। ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, परिवार में शांति रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की मोहिनी एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी बिटिया की शादी ना हो पा रही हो, पुत्री बड़ी हो रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके रोज भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें रोज सुबह, और पुत्री के जल्दी विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग लंबे समय तक करें, आपको लाभ होगा, लेकिन इसमें गैप नहीं होना चाहिए। रोज सुबह नहा करके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेगा और प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।